हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न एंड गेट यूट्यूब चैनल में। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की जो वीडियो है हमारी वो होने वाली है फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। इंडिया के अंदर इस बारे में हम बात करेंगे। इंडियन फेडरलिज्म मैंने इस वीडियो का नाम रखा है यहाँ पर, जो मैंने अपनी PDF यहाँ पर बनाई है PPT। ठीक है, फेडरलिज्म इन इंडिया भी बोल सकते हैं हमें, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, फेडरल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आप इसे किसी भी रूप में यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो चैनल पे अगर आप पहली बार आए हों और अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे, आपके लिए यूज़फुल रहे, तो प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आप यहाँ पर। और वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करें। और कोई एक सजेशन हो आपकी इस वीडियो को लेकर, कोई बात मैं भूल जाऊँ यहाँ पर बताना, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में भी यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं अपनी वाली वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। फेडरलिज्म इन इंडिया मीन्स, तो देखिए फेडरलिज्म के बारे में सबसे पहले हमें बात करनी पड़ेगी कि फेडरल सिस्टम यहाँ पर होता क्या है। फेडरल सिस्टम को हम यहाँ पे बोलते हैं संघवाद। फेडरलिज्म को यानी मतलब संघवाद। संघ का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि अलग अलग समूह होते हैं, मतलब अलग अलग टुकड़े होते हैं, वो मिल के समूह बन जाता है यहाँ पर उनका। तो हम क्या कहते हैं यहाँ पर, जो फेडरलिज्म क्या है, फेडरलिज्म इज़ अ डेमोक्रेटिक, ठीक है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पर क्या है कि जो फेडरलिज्म है ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का सिस्टम होता है यहाँ पर। अब इसके हम देखें, इट हैज़ 2 टाइप्स, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल। देखिए इंडिया के अंदर भी फेडरलिज्म है, एंड जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है, जिसे हम जनरली अमेरिका बोलते हैं, वहाँ पर भी फेडरलिज्म है। वहाँ पर क्या है कि हेडेड कौन है, वहाँ पर जो हेड सरकार का और देश का वो है प्रेसिडेंट। मगर इंडिया में ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर गवर्नमेंट का हेड जो यहाँ पर है वो प्राइम मिनिस्टर है, इसलिए पार्लियामेंट्री हो गया। और जो देश का हेड होता है वो राष्ट्रपति यहाँ पर भी होता ही होता है, सेम होता है ये चीज़। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं, इंडिया के अंदर क्या है कि जो फेडरलिज्म इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, या फिर हम ये बोल सकते हैं फेडरलिज्म इज़ अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है, इट इज़ डिपेंड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स के डिस्ट्रीब्यूशन पे ये डिपेंड करता है यहाँ पर। एंड देयर आर 2 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, 2 टायर में यहाँ पे गवर्नमेंट होती है, 2 लेवल्स की यहाँ पर गवर्नमेंट होती है, स्टेट एंड यूनियन एंड स्टेट। यानी कि सरकार जो होगी वो केंद्र सरकार होगी, जो हमारे यहाँ होती है, पूरे देश की सरकार होती है एक। ठीक है, एक सरकार होती है हमारे यहाँ पर स्टेट के लेवल की, जैसे बिहार की अलग है, उत्तर प्रदेश की अलग है, हरियाणा की अलग है, मध्य प्रदेश की अलग है। वहीं पर जो भारत सरकार है वो अलग है। देन अगर हम देखें, इंडिया के अंदर 2 टायर्स नहीं है, इंडिया के अंदर 3 टायर्स हैं यहाँ पर। ठीक है, लेवल्स हैं यहाँ पर। पंचायत भी है इंडिया के अंदर, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ भी होती हैं यहाँ पर। म्यूनिसिपैलिटीज़ जो होती हैं वो पावर कहाँ से लेती हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट से अपनी पावर को लेती हैं। वहीं जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं उनकी पावर, जो कहाँ से उनको पावर मिलती है, मतलब मेरा मतलब ये नहीं है कि जो उनके हिस्से की पावर ली जाती है। जो पंचायत है, जो म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं, वो स्टेट के हिस्से की पावर को लेती हैं, अपने पास मिलती है उनको यहाँ पर। और जो स्टेट होता है उसको मिलती हैं सेंटर, कुछ हिस्से पावर मिल जाती हैं, फिर वो अपना काम करता है यहाँ पर। मगर जो इंडिया के अंदर फेडरलिज्म है, वो जो सारे कॉन्सेप्ट होते हैं फेडरलिज्म के, उसको फॉलो नहीं करता। ये थोड़ा सा जो यूनिटरी सिस्टम होता है इसके अगेंस्ट पर वो ये उसको फॉलो करता है काफ़ी हद तक। जैसे कि अगर हम देखें, यूनिटरी सिस्टम क्या होता है, जहाँ पर एक केंद्र सरकार होती है, यानी कि देश में एक नेशनल गवर्नमेंट होती है जो मजबूत होती है, और वो प्रोविंस के अंदर गवर्नर्स को अपॉइंट करता है, वहाँ की जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जैसे श्रीलंका में होता है। अब इंडिया में क्या है कि आप देखेंगे कि CM भी हैं, चीफ मिनिस्टर भी हैं स्टेट के अंदर, फिर वहीं पर गवर्नर भी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है। तो ये क्या है कि थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं यूनिटरी कम फेडरल सिस्टम इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करता है, कि यूनिटरी भी थोड़ा सा, मगर जो मजबूती है वो फेडरलिज्म के चक्कर में आती है यहाँ पर इंडिया के अंदर। और फेडरलिज्म में क्या है, हम बात करते हैं गवर्नमेंट की, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो अलग है, जिसको हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कहते हैं। और जो सेंटर में जो गवर्नमेंट होती है उसे सेंट्रल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट, 3 नाम से जानते हैं हम यहाँ पर। और तीनों वर्ड का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं यहाँ पर
ठीक है। मगर जो इंडिया के अंदर है यहाँ पर, उसमें जो पावर वास्टेड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पर ज़्यादा है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ मोर पावरफुल एज़ कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। ज़्यादा पावर्स के पास है यहाँ पर। जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास कम पावर है, जो यूनियन गवर्नमेंट है इंडिया के अंदर उसके पास ज़्यादा पावर है। तो ये तो हो गया जो डिवीज़न है, जो हेड कौन है इसके आधार पे हो गया डिवीज़न यहाँ पर, जो बताती है मैंने मीनिंग क्या है। मगर इसके टाइप्स भी होते हैं फेडरलिज्म के। दो टाइप्स यहाँ पर खासकर यहाँ पर जाने जाते हैं। एक होता है यहाँ पर होल्डिंग टुगेदर, मतलब आपस में बांध के रखना। ये टाइप जो मिलता है इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप्स क्या है कि पावर आर शेयर्ड बिटवीन वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंटेड पार्ट ऑफ टू अकोमोडेट द डाइवर्सिटी इन द होल एंटिटी। इसमें क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंटीज़ होती हैं यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूएंटीज़ जो होती हैं मतलब जो हम कह सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्र होते हैं, विधानसभा या फिर लोकसभा के क्षेत्र जो होते हैं वो होते हैं, और वो क्या करते हैं अपने अपने इलाके को रिप्रेजेंट कर डालते हैं यहाँ पर। जैसे कि अगर हम बात करें तमिलनाडु है, वहाँ के जो लोगों को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है। जो हरियाणा की गवर्नमेंट है, जो हरियाणा के लोग हैं उनको प्रेजेंट करती है वहाँ की गवर्नमेंट राज्यसभा के अंदर, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये जो अलग अलग स्टेट हैं ये मिल जाते हैं यहाँ पर और फिर इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और एक पूरी तरह से एक जो ढांचा है उसके बुनियाद होते हैं, इसको हम बोलते हैं फेडरलिज्म। ये इंडिया में भी है, स्पेन में है और बेल्जियम में है। इसमें क्या होता है कि जो होल्डिंग टुगेदर होता है इसमें हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल होती है एज़ कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट के, क्योंकि यहाँ पर ख़तरा ये होता है कि कई बार ऐसा होता है कि देशों में सिविल वॉर ना हो जाए, ऐसी कंडीशंस होती हैं, और यहाँ पर लॉट्स ऑफ डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है ऐसे नेशन के अंदर, जैसे इंडिया के अंदर है। आप जानते ही हैं कि आप सिर्फ 200 किलोमीटर चलेंगे, कुछ किलोमीटर चलने पर ही आपको लैंग्वेज में चेंज हो जाती है, यहाँ पर कल्चर चेंज हो जाता है। तो इतनी डाइवर्सिटीज़ एग्जिस्ट करती है इंडिया के अंदर। तो जब भारत आज़ाद हुआ, जब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मिंग कर रहे थे हम यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की, तो डर था यहाँ पर फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के दिमाग में कि कहीं इंडिया के टुकड़े फिर से ना हो जाए, जो हो चुके थे पहले भी, पाकिस्तान इंडिया बन चुका था अलग अलग। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग सेंटर को यहाँ पर पसंद करा बनाना देश के अंदर, जो कि है आज के टाइम में। देन दूसरा यहाँ पर आता है कमिंग टुगेदर। हाँ, इसके अंदर अभी एक चीज़ और देख लीजिए, एग्जाम्शन अगर आप लिखना चाहें तो हो सकता है, मगर बहुत लंबा हो जाएगा, बता देता हूँ फिर भी मैं आपको। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी इसके अंदर आ सकता है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने, अगर हम देखें उनकी हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो ये देखने को मिलेगा कि अमेरिकन्स ने कई बार कई जगहें ऐसी रहीं जहाँ पे उन्होंने रिवोल्ट करवा डाले, कब्ज़ा कर लिया, ऑक्यूपाइड कर ज़मीन को दोस्ती ख़रीदा भी है और छीना भी है बहुत से स्टेट से। जब जाके जो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में 52 राज्य हैं, जब वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, वरना पहले इतने राज्य वहाँ पर नहीं थे शुरुआत में, ठीक है। बाकी तो जो हम बात करते हैं तो वो इसी में ही आता है, कमिंग टुगेदर में ही आता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यानी कि ये वो स्टेट्स होते हैं, वो फेडरल सिस्टम है यहाँ पर, जिसमें जो अलग अलग प्रोविंस हैं, स्टेट्स हैं, वो आकर मिल गए एक साथ और उन्होंने एक नेशन बना दिया यहाँ पर। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड, यूनाइटेड ऑफ स्टेट ऑफ अमेरिका। जो स्विट्ज़रलैंड है पहले ये कन्फेडरेशन था, बाद में ये फेडरेशन बना है। कन्फेडरेशन में क्या होता है कि थोड़ी कमज़ोर लचीलापन ज़्यादा होता है, और बाकी मैंने बना रखी है इसके ऊपर एक अलग से वीडियो। और जो फेडरलिज्म होता है मैं बना भी रखी है इसके ऊपर एक अलग से वीडियो, मगर वो एक कॉन्सेप्ट समझाया है मैंने उसके अंदर, इंडिया के अंदर कैसा है इसको मैंने उसमें नहीं समझाया फ़िलहाल, तो क्योंकि वो थ्योरी का सब्जेक्ट था यहाँ पर। इसमें क्या है, कमिंग टुगेदर में स्टेट ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि स्टेट आकर मिलते हैं यहाँ पर। इसलिए क्या होता है कि थोड़ी सी अलग अलग यहाँ पे सिटीजनशिप होती है, डबल सिटीजन मिलेगी आपको देखने में से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर एग्जिस्ट करता है ऐसा सिस्टम। एंड जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके लॉज भी अलग अलग होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ ऐसे लॉज भी पास किए जाते हैं जिससे कि जो स्टेट है वो अलग भी हो जाते हैं, और जो यूनिटी है उसको ख़तरा बन जाता है। इस वजह से ये जो है कम दुनिया में देखा जाता है ऐसा सिस्टम। अब आगे हम चलते हैं, हम बात करते हैं इंडिया के फेडरल सिस्टम के जो फीचर्स हैं उसके बारे में। देन हम बात करेंगे यूनिटरी फीचर्स भी देखेंगे इसके अंदर, वीडियो के अंदर ध्यान रखना है आपको इस बारे में। तो पहला यहाँ पर आता है हमारा फीचर, वो है डुअल गवर्नमेंटल पॉलिटी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने डिवाइड करा है पावर को, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने डिवाइड करा है पावर को
दो यहाँ पर टीयर्स की गवर्नमेंट होती है, लेवल की गवर्नमेंट होती है। इसमें पावर कंसिस्ट करती है यूनियन यानी कि फेडरल एंड सेंट्रल स्टेट, स्टेट होती है राज्य की, और जो यूनियन होती है वो पूरे देश की गवर्नमेंट होती है। ईच endowed with sovereign power to be exercised in the field assigned to them respectively by the constitution। मीन्स यहाँ पर क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको पावर दी है, उनको अलग अलग जुरिडिक्शन है, उनका अपना अपना जुरिडिक्शन एरिया है, जो जो संविधान है देश का वो उनको देता है, और कोई इसके अंदर दखलंदाजी नहीं कर सकता दूसरे काम के अंदर। और कुछ जैसे कि हम कहते हैं कि स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, एक होती है कंकरेंट लिस्ट, जिसमें वो मिल के भी काम करेंगे यहाँ पर, यानी इनमें कॉन्फ्लिक्ट उनके अंदर नहीं होना चाहिए। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके डिफरेंट आर्टिकल्स हैं यहाँ पर जो डिफ़ाइन करते हैं उसके जो फॉर्मेशन है किस तरह से होगी, स्ट्रक्चर कैसा होगा, सरकार से हम बात कर रहे हैं ना, ऑर्गेनाइजेशन, चुनाव किस तरह से होंगे, कैबिनेट कैसे बनेगी, जो लेजिस्लेचर है उसमें कितने मेंबर होंगे, ये सब चीज़ जो है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिफ़ाइन इस बारे में करता है यहाँ पर। देन उसकी जो जुरिडिक्शन है, लिमिट्स है, उसको डिफ़ाइन करता है यहाँ पर, ठीक है, ताकि इनके बीच में जो सब्जेक्ट्स हैं इनके जिस पे उनको काम करना है उसमें मिसलीड ना हो या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट यहाँ पर ना हो। अब जो हम बात करते हैं, अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको इस पॉइंट के बारे में। इसमें क्या है कि यूनियन गवर्नमेंट के अलग अलग मैटर्स होते हैं, मेनली 4 मैटर्स यहाँ पर दिए जाते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन देता है, उसके अलग डिफरेंट डिवाइड करते हैं इसको अंदर। पहले आता है डिफेंस, रक्षा करना, बाहरी भी और अंदरूनी भी, ये काम स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट का है। बाहरी ख़तरा क्या है, जो पड़ोसी देश है वो हमला ना कर दें, पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो इंटरनल अफेयर्स हैं उसको देखना कैसे है, यहाँ पर आतंकवाद है, उग्रवाद है, नक्सलवाद है, इन चीज़ से देश की रक्षा करना भी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पक्ष में आता है। मगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर, ये बात ध्यान रखनी चाहिए आपको फिर भी, क्योंकि पुलिस स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। वहाँ कहीं पे आप देखेंगे कि सेंट्रल पुलिस भी होती है, आप देखेंगे ना CRPF, NDF, ठीक है, ये सब आपको देखने को मिलेंगी। ये सेंट्रल के रिजर्व फोर्सेस होती हैं, आर्मी, पैरामिलिट्री, रिजर्व फोर्सेस, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आती हैं। फॉरेन अफेयर, दो देशों के बीच संबंध स्थापित करना, ये काम सेंट्रल गवर्नमेंट का है। जो यूनाइटेड नेशन है, इस तरह के जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनसे डील करने का काम यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका। करेंसी, जो पैसा छपेगा वो स्टेट गवर्नमेंट वो यूनियन गवर्नमेंट छापेगी, और देन जो कम्युनिकेशन है वो भी इसका काम यूनियन गवर्नमेंट है उसके पास होगा। जो स्टेट गवर्नमेंट उसका काम यहाँ पे क्या है, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना थ्रू पुलिस, एग्रीकल्चर, ज़मीन के बारे में, हेल्थ, इस पे दोनों ही काम करती हैं तो, और लोकल गवर्नमेंट को देखना, मतलब पंचायत और जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं उसको भी देखना, ये काम स्टेट गवर्नमेंट का आता है। देन हमारा जो नेक्स्ट फीचर आता है वो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन है वो दुनिया का लॉन्गेस्ट लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। दुनिया के अंदर सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन जो है भारत का ही है यहाँ पर। अगर हम जो शुरुआत बात करते हैं, ओरिजिनली इसमें कितने आर्टिकल्स हैं, 395, और 22 पार्ट्स में डिवाइड है, 8 शेड्यूल्स के अंदर है। मगर करंट में बात करें हम 2019 के अकॉर्डिंग, तो इसमें 470 आर्टिकल से 25 पार्ट में डिवाइड है, एंड 12 शेड्यूल्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो दुनिया के अंदर ऐसा कोई सा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जिसमें इतने ज़्यादा आर्टिकल्स हों, और जिसमें इतनी आसानी से डिस्क्राइब, जिसमें मतलब हर पॉइंट को डिस्क्राइब किया गया है कि ये चीज़ ऐसे चलेगी, ये चीज़ ऐसे होगी, कहीं ऐसा नहीं है जो सिवाय इंडिया के। देन थर्ड पॉइंट यहाँ पे जो फीचर आता है वो है डिवीज़न ऑफ पावर, जिसमें बताऊंगा भी आपको यूनियन, करंट और स्टेट लिस्ट के बारे में। इसमें डिस्क्राइब किया गया है कि यूनियन के पास क्या पावर्स होंगी, क्या उनका फंक्शन करना है उनको, ठीक है। जो यूनियन लिस्ट है उसके पास 100 सब्जेक्ट हैं आज के टाइम में, शुरुआत में यहाँ पे 97 थे, और 61 सब्जेक्ट यहाँ पे स्टेट के पास है जो कि पहले 67 थे, कम होगा, यहाँ से करके ट्रांसफर इस पर कर दिए गए हैं। कंकरेंट में क्या है, 52 है, पे 47 थे। देखते हैं यहाँ पर जो कंकरेंट लिस्ट है उसमें आप ये देख लीजिए कि दोनों काम कर सकती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी, मतलब इसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है यहाँ पर, तो जो सेंट्रल जो है उसके पास ज़्यादा पावर आती है कि वो इस पे काम करेगी इस चीज़ के ऊपर। अब आते हैं, देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं इसके अंदर। डिफेंस यूनियन गवर्नमेंट के पास है, नेवल, मिलिट्री एंड एयरफोर्स वर्क ये भी के पास ही आ गया, क्योंकि डिफेंस से रिलेटेड है यहाँ पे आर्म्स, फायर आर्म्स,
निशन एंड एक्सप्लोजिव, हथियार बनाना, ये काम किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। डिफेंस इनके पास है। एटॉमिक एनर्जी एंड मिनरल रिसोर्सेज, मतलब जो मिल वगैरह होती हैं, ज़मीन में खदाई जो होती है, ठीक है, वो वाली मिल्स। इंडस्ट्री डिक्लेयर्ड बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ, जो इंडस्ट्रीज़ हैं कहाँ पर लगेंगी, कितनी लगनी है, और जो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर देखी जाती हैं कि किस चीज़ की इंडस्ट्री लगनी है, कितने लेवल पे लगनी है, क्या उसके अंदर चीज़ें होनी चाहिए, सब चीज़ें काम सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है यहाँ पर। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन, कि मतलब जासूसी, जांच करना, ये काम सबका किसके अंदर आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन फॉर रीजंस कनेक्टेड विद द डिफेंस ऑन फॉरेन अफेयर, ये भी इनके पास है। फॉरेन अफेयर रिलेटेड टू द यूनियन एंड एनी फॉरेन कंट्री, कि फॉरेन अफेयर तो गवर्नमेंट देखती है यहाँ पर। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करना। वॉर एंड पीस, फॉरेन जुरिडिक्शन, ठीक है। सिटीजनशिप, नेचुरलाइजेशन एंड अलाइंस, मतलब ट्रीटीज़ करना दूसरे देश से, यहाँ पर दूसरी जो बाहर के जो लोग आगे बस रहे हैं इंडिया में, उनको सिटीजनशिप देना, ये काम इनके पास आता है। एक्सट्राडिक्शन, पिलग्रिमेज टू प्लेस आउटसाइड इंडिया, देखिए पिलग्रिमेज दो तरह की दिखाई जाएगी यहाँ पर, एक इंडिया के अंदर है और एक होती है इंडिया से बाहर जो होगी पिलग्रिमेज, मतलब जो धार्मिक यात्रा है। जैसे इंडिया में क्या है, जैसे कि हम जो हिंदू धर्म में खासकर होती हैं वो इंडिया के अंदर ही अंदर हो जाती हैं। जो मुस्लिम्स में है और जो क्रिश्चियंस में है उनको बाहर जाना पड़ जाता है, तो इसका काम कौन देखेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। यहाँ पे 4 धाम यात्रा इंडिया के अंदर चल जाती है यहाँ पर। फिर मेरा कुछ याद नहीं आ रही यात्रा के नाम, तो ये चीज़ उनके अंडर आती है। फिर रेलवे है, सेंटर के पास आएगी यहाँ पर। पायरेसी, मतलब जो चोरी डकैती करते हैं पानी के अंदर, लुटेरे जो होते हैं, ये काम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आता है। हाईवे, लाइट हाउस इंक्लूडिंग द लाइट शिप एंड बैकन्स, छोटी सी जो मतलब रोशनी करती है समुंदर के अंदर। मेरीटाइम शिपिंग एंड नेविगेशन, मतलब समुंदर से जो व्यापार होता है। रिजर्व बैंक, मतलब करेंसी इनके पास आती है। फिर आता है यहाँ पर स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में यहाँ पर आता है पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना थ्रू पुलिस। अब आप देख के आएंगे कि पुलिस तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी होती है, वो पुलिस वाली नहीं है जो हम मानते हैं। CRPF होती है, CISF होती है। CRPF आप देखेंगे ख़ास पर जो रेलवे है वहाँ लगती है, जो CISF होती है वो एयरपोर्ट्स पे होती है, और जो कॉलेजेस होते हैं वहाँ लगाई जाती है ख़ास तौर पर। तो ये क्या है कि उनकी रक्षा करती है, जो क्योंकि ये सेंटर के अंदर यूनिवर्सिटीज़ आती हैं ज़्यादा, तो उनकी रक्षा ये करेगी, क्योंकि इनका काम है कि जो बच्चे हैं उनके एजुकेशन बनी रहे यहाँ पर, तो उसका रक्षा करने का काम इनका है। और फिर ये CRPF है, CISF है, आप देखते होंगे कि जो नक्सलवाद है इसका ख़त्म करना, ये काम इनका होता है, ठीक है। रैपिड एक्शन फोर्स होती हैं और बहुत सारी फोर्सेस होती हैं यहाँ पर, ये सेंटर के पास होती हैं। वैसे बात क्या होती है, पुलिस होती है सिर्फ यहाँ पर। और जो यूनियन टेरिटरी होती है, जो वहाँ की पुलिस होती है वो भी सेंटर के पास ही होती है। दिल्ली की पुलिस होती है वो जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके पास होती है यहाँ पर। प्रिजन, रिफॉर्मेटरीज एंड अदर इंस्टीट्यूशन ऑफ सेम नेचर, मतलब जेल वगैरह जो होती है इसका काम कौन करेगी? स्टेट गवर्नमेंट करेगी, क्योंकि उनके हाथ पे ही पुलिस है यहाँ पर। पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, सफाई और हेल्थ का ध्यान रखने का इनका काम है। पिलग्रिमेज अदर देन दूज आउटसाइड ऑफ इंडिया, मतलब जो इंडिया के अंदर अंदर जो पिलग्रिमेज होगी एक स्टेट से दूसरे स्टेट, ये काम कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट देखेगी इस चीज़ को, ठीक है। रिलीफ ऑफ डिसेबल एंड अनएम्प्लॉयड, मतलब जैसे हम ये कह सकते हैं कि जो अपंग लोग हैं उनको यहाँ पे पेंशन देना, उनका ज़िंदगी का ध्यान रखना, खाना पीना, उनकी हेल्थ का, और जो अनएम्प्लॉयड हैं उनके नहीं खाने पीने का ध्यान करना, बंदोबस्त करना, रेल बसेरा वगैरह बनाना, ये इनका काम है स्टेट गवर्नमेंट का। ब्यूरियल एंड ब्यूरियल ग्राउंड्स, यानी कि जो हम कहते हैं ना कब्रस्तान बनाना, एंड सेरिमेशन ग्राउंड, शमशान घाट वगैरह बनाना, इनके काम में आएगा। लाइब्रेरीज, म्यूज़ियम एंड अदर सिमिलर इंस्टीट्यूशन, ये एजुकेशन के अंदर आता है। तो कुछ हद तक आप देखेंगे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी इस पर काम करती है यहाँ पर, लाइब्रेरीज बनाना, म्यूज़ियम बनाना। कम्युनिकेशन थ्रू रोड्स, ब्रिजेस, फेरियर एंड अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये किसी बात से स्टेट के अंदर है, मतलब जो इंटर स्टेट करना है यहाँ पर काम, देश के अंदर अंदर करना है, वो स्टेट गवर्नमेंट्स करेंगी काम। एग्रीकल्चर, मतलब लैंड जो काम होता है सारा काम वो जो स्टेट है उसके पास आता है यहाँ पर। पाउंड्स एंड प्रिवेंशन ऑफ कैटल रिपास, जो तालाब है उनका ध्यान रखना, कुएं खोदना, चीज़ें करना, ये स्टेट के पास आएगा। वाटर सप्लाईज, इरिगेशन, खेती, नाली का व्यवस्था, सब चीज़ें काम इनके अंदर आता है। ये फिशरीज़,
जो मछलियाँ पालने का काम है। गैस वर्क, ठीक है। इंस कीपर यानी कि रहन बसेरा बनाना, उनका जो चौकीदार होता है उसका रखना काम इनका है। बैटरिंग गैम्बलिंग, बैटिंग को रोकना, जुआ सट्टेबाजी ख़त्म करना। सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, जो एमएलए होती हैं उनकी सैलरी का ध्यान रखना यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ध्यान रखेगी, ठीक है। स्टेट पब्लिक सर्विस एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का काम कौन करेगा यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट। पब्लिक डेप्ट ऑफ स्टेट, टैक्स, एग्रीकल्चर, ये भी इसके जो स्टेट है इनके पास रहेगा। ड्यूटीज़ इन रिस्पेक्ट फॉर ऑफ सक्सेशन टू एग्रीकल्चर लैंड, मतलब ज़मीन किसी की अगर आप ले रहे हैं स्टेट के अंदर रहते हुए, सभी मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट ले लेती है ना, जो उसके बदले मिलता है पैसा, वो देना काम किसका है, स्टेट गवर्नमेंट का है। कंकरेंटली यहाँ पे क्या है, एक्शनेबल वॉन्ग्स, बैंक करप्सी एंड इंसॉल्वेंसी, ठीक है। जो कोई हो जाता है ना कि बैंक करप्ट हो गया, दिवालिया, वो चीज़ें। ट्रस्ट एंड ट्रस्टीज़, एविडेंस एंड ओथ, रिकॉग्निशन ऑफ लॉज, पब्लिक एक्ट एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग, सुनवाई करवाना कोर्ट में। ट्रस्टीज़ का ध्यान रखना, ट्रस्ट बनवाना। ट्रस्ट बनते हैं ना वो रजिस्टर किसके अंडर होते हैं, स्टेट के भी अंडर होते हैं, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वहाँ पर भी इसको रजिस्टर किया जाता है यहाँ पर। बर्थ सर्टिफिकेट बनते हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र बनते हैं, स्टेट के बनते हैं, जो राज्य हैं उसके ही बनते हैं, दोनों के बनते हैं यहाँ पे से आप जानते होंगे। अगर ओबीसी एसटी सर्टिफिकेट बनवाया कभी आपने तो देखा होगा, स्टेट का अलग है और जो राज्य का होता है वो अलग होता है यहाँ पर। प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी एनिमल, जानवर को बचाना कि जानवर की हत्या ना करे, बलि न चढ़े यहाँ पर। और इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, ये काम किसका है, स्टेट गवर्नमेंट और दोनों का है यहाँ पर, ठीक है। चैरिटीज़ एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, ट्रस्ट का मतलब जो चंदा वगैरह मिल रहा है उस पर ध्यान कौन रहेगा, सेंट्रल और स्टेट को भी दोनों मिलकर रखेंगे। फैक्ट्रीज़, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल बर्ड्स, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल मोनोपोलीज, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ पीपल डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर ओरिजिनल प्लेस एंड रेसिडेंस, ठीक है। फैक्ट्रीज में बच्चे काम कर रहे हैं, ध्यान रखना, जो मजदूर काम कर रहे हैं उनकी हेल्थ का ध्यान रखना, बच्चे काम ना करें ध्यान रखना। और क्या है, जो फॉरेस्ट है उनको रिज़र्व करना, जो जानवर हैं उनकी हिफाजत करना, स्टेट और जो नेशनल गवर्नमेंट दोनों ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। कमर्शियल मोनोपोलीज जो होती हैं उसको संभालना कि किसी की कंपनी दबदबा ना बन जाता था जल्दी यहाँ पर। जो लोग प्रवासी हैं जिनके ज़मीन से उनको मतलब जैसे कभी डैम बनते हैं, सड़कें बनती हैं तो लोगों का घर छिन जाता है वहाँ पर, तो उनको दोबारा से बसाना कहीं और जाकर। प्राइस कंट्रोल करना, ठीक है। अडल्ट्रेशन ऑफ फूड स्टफ एंड अदर गुड्स, ट्रेड यूनियन एंड इंडस्ट्रियल एंड लेबर डिस्प्यूट, शिपिंग एंड नेविगेशन इन इनलैंड वाटरवेज, बॉयलर्स, ड्रग्स, प्रिजन्स, लीगल मेडिकल एंड अदर प्रोफेशन, वाइटल स्टैटिस्टिक्स इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। मैंने बताया ना अभी आपको, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली कौन प्रोवाइड करेगा यहाँ पर, सेंटर और स्टेट। हालांकि यह में जो ज़्यादातर होती है वो प्राइवेट हो चुकी है। बॉयलर्स यहाँ पर ध्यान रहेगी। मृत्यु प्रमाण पत्र बनते हैं आप जानते होंगे, और जन्म के बनते हैं, और जो सर्टिफिकेट बनते हैं इनकम के, स्टेट के और जो सेंटर के, दोनों के बनते हैं यहाँ पर। मेडिकल प्रोटेक्शन देना, जो शराब है प्रतिबंध लगाना, उस पर स्टेट और नेशनल दोनों का काम होता है यहाँ पर, ठीक है। ये सब काम इसके अंदर आते हैं। देन हम देखते हैं यहाँ पर जो फोर्थ फीचर है, काफ़ी लंबी हो गई थोड़ी वीडियो, वहाँ से मेरा मुँह भी दुख गया थोड़ा, बोलते बोलते थक गया मैं यहाँ पर बोलते बोलते। थोड़ा रुकते हैं ना, 1 मिनट, ठीक है। तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं, वहाँ के चलते हैं। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी होगी, इसका ध्यान रखती है सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास होता है जुडिशियल रिव्यू करने की पावर, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनल एक चीज़ और होती है, करती है सुप्रीम कोर्ट, उसके पावर मतलब पावर सुप्रीम कोर्ट पास होती है यहाँ पर। और दूसरी बात चीज़ क्या होती है यहाँ पर, जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये रिजिड है, इसको अमेंड करना मुश्किल है, इसलिए इसकी सुप्रीमेसी जो है वो इस्टेब्लिश रहती है। इस वजह से क्या है कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हालांकि ये फ्लेक्सिबल तो है, मगर इसके अंदर से हम बात कर रहे हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने बना रखी है वीडियोस के बारे में अलग से, जाके आप देख सकते हैं। तो उस बारे में अगर हम देखें कि उसमें अगर चेंजेस पार्लियामेंट करती है तो उसको कैंसिल कर सकती है सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर, और उसको चेंज करना ही अपने आपके इतना मुमकिन नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो असेंबली है दोबारा से बनानी पड़ जाएगी, क्योंकि ये करना मुश्किल है।
फिर यहाँ पर जो अमेंडमेंट करने हैं इसके 3 प्रोसेस होते हैं। आप मेजॉरिटी में कर सकते हैं, स्पेशल मेजॉरिटी में कर सकते हैं। फिर आपको जो मेजॉरिटी साथ में और जो स्टेट काउंसिल्स हैं उसकी जो सहमति वो चाहिए होती है। अमेंडमेंट कैसे होता है मैं बनाऊंगा उसके ऊपर अलग से वीडियो, आप जाके देख सकते हैं वहाँ पर। तो ये चीज़ कर सकती है। ये चीज़ें क्या हैं, फीचर्स हैं कि संविधान जो है वो लचीला तो है मगर सख्त भी है कि इसको चेंज करना आसान नहीं एकदम से। सुप्रीमेसी इसलिए है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी नहीं होगी, जो स्टेट गवर्नमेंट जो चाहिए वो करेगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहिए वो काम करेगी, और उनमें कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, फिर देश के अंदर जो है ख़तरा बन जाएगा सिविल वॉर का। देन आता है यहाँ पर इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, जो न्यायपालिका है वो आज़ाद होगी। न्यायपालिका का जो हेड होता है वो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया के अंदर। 2 पर्पज़ से यहाँ पर क्या है कि जुडिशरी पास क्या पावर है कि वो जो सुप्रीमेसी है कॉन्स्टिट्यूशन की उसको बरकरार रखती है, जुडिशियल रिव्यू करती है। मतलब सरकार ने कोई अमेंडमेंट करा या कोई फ़ैसला दिया तो सुप्रीम कोर्ट में जाके इसको चैलेंज कर सकते हैं यहाँ पर। देन सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, यहाँ पर चेक करेगी जो ये फ़ैसला दिया गया है सही है या नहीं, जो अमेंडमेंट किया गया है ये सही है या नहीं। ठीक है, तो सुप्रीम जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी सोल को ये हर्ट तो नहीं कर रहा, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर को, जो स्ट्रक्चर है उसमें छेड़छाड़ तो यहाँ पर नहीं हो रही ना, वो चीज़ इस पर बारे में जो ध्यान रखी वो सुप्रीम कोर्ट ध्यान रखती है यहाँ पर। और जो हाई कोर्ट होती है वो भी करती है इस चीज़ के बारे में। ठीक है, बाईकैमरल मतलब क्या है यहाँ पर कि 2 सदन होंगे पार्लियामेंट के अंदर। पहला तो यहाँ पे क्या जाता है लोकसभा, ठीक है, दूसरा होता है यहाँ पर राज्यसभा। जो राज्यसभा कहलाता है यहाँ पर अपर हाउस, जिसमें मतलब जो राज्य के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं अलग अलग वो आए हुए होते हैं यहाँ पर। मतलब जो वहाँ की लेजिस्लेचर होती है चुन के भेजती है लोगों को अपने यहाँ से, लोगों ने चुना वहाँ पर। जो एमएलए हैं उनको, जो एमएलए हैं उन्होंने चुना यहाँ पर। जो राज्यसभा है इसी मेंबर को चुन के भेज डालते हैं वो यहाँ पर आगे। फिर आता है लोअर हाउस मतलब लोकसभा। लोकसभा जो है उसमें हम जो एमपी होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनको हम खुद चुनते हैं यहाँ पर। ठीक है, मगर यहाँ पे क्या है कि जो राज्यसभा होती है एज़ कम्पेयर टू लोकसभा कम पावरफुल होती है यहाँ पर। जो लोकसभा है ज़्यादा पावरफुल होती है यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया हमारा जो फेडरल फीचर है यहाँ पर। अब बात करते हैं हम यहाँ पे जो यूनिटरी फीचर है। मैंने कहा था ना आपसे यूनिटरी कम फेडरल सिस्टम ज़्यादा है इंडिया के अंदर, ऐसा हिसाब है। तो वो चीज़ हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहले मैंने कहा था ना भी जो रिजिड है साथ में फ्लेक्सिबल भी है यहाँ पर, क्या उसमें चेंजेस कर सकते हैं आसानी से ठीक है, अब देखते हैं, इसमें पहले बात करते हैं। इसमें क्या है कि कुछ जो प्रोविजंस हैं आर्टिकल्स हैं उनको आप अमेंड कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 368 आर्टिकल कहता है कि आप जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कैसे अमेंडमेंट कर सकते हैं। वहीं पर जो आर्टिकल 13 है मतलब 13 वो ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो चेंज कर सकती है संविधान के अंदर। अब उसमें ये नहीं कहा गया कितने चेंजेस कर सकती है। इसके ऊपर कई बार बहुत सारे केस चले, यहाँ पर गोलकनाथ केस है, वो केशवानंद भारती केस भी चला, इस केस के ऊपर बहुत सारे ऐसे ही केस हैं। उसमें ये कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट जो पार्लियामेंट है यहाँ पर वो अमेंडमेंट कर सकती है मगर जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको नहीं छेड़ सकती। मैंने बना रखी वीडियो, जाके आप देख लीजिएगा इसको एक बार फिर से। ठीक है, पहला क्या है जो चेंजेस नहीं हो सकता वो है यहाँ पर फेडरल एस्पेक्ट चेंज नहीं होगा यहाँ पर कि इंडिया में जो फेडरलिज्म है बरकरार रहेगा, फ्री फेयर इलेक्शन होंगे, पार्लियामेंट्री सिस्टम कायम रहेगा ऐसे कैसे ही, सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमेसी रहेगी। ठीक नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी सुप्रीमेसी रहेगी और सुप्रीम कोर्ट है उस पर पावर रहेगी जुडिशियल रिव्यू करने की यहाँ पर। ठीक है, दूसरा क्या है यहाँ पर मोर पावर वेस्ट इन विद द सेंट्रल। यही सबसे ख़ास बात है जो इंडिया जो फेडरलिज्म है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर कमिंग टुगेदर नहीं है, यहाँ पर होल्डिंग टुगेदर है। स्टेट ने बांधा, वो नेशनल गवर्नमेंट ने बांधा है स्टेट को आपस के अंदर पकड़ के रख रखा है। तो ये क्या है, इस कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है कि यूनियन लिस्ट में जो है ज़्यादा सब्जेक्ट होंगे और जो कंकरेंट लिस्ट होगी, कंकरेंट लिस्ट में भी जो प्रायोरिटी होती है वो यूनियन गवर्नमेंट के पास है अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्या है अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन राज्यसभा। जो राज्यसभा है वहाँ पर जो जनसंख्या है उसके आधार पर रिप्रेजेंटेशन है। देखिए जैसे कि एग्ज़ाम्पल है जो उत्तर प्रदेश है उसके पास क्या है 31 सीट है यहाँ पर, वहीं जो गोवा है उसके पास सिर्फ 1 सीट होगी यहाँ पर।
ये समझाऊंगा मैं आपको अलग से किसी वीडियो के अंदर बाकी आराम से। मतलब क्या है कि अगर 100 लोग हैं वहाँ पर, तो उसमें से 30 लोग तो किसके होंगे, उत्तर प्रदेश के, बाकी 1 लोग जो होगा वो गोवा का है, बचे हुए लोग जो अलग अलग स्टेट है वहाँ से होंगे। ये आबादी के हिसाब से है, यहाँ पर कितनी आबादी है, कितनी सीट वहाँ से आनी है, उस पर पता चलता है ये इसके आधार पर। ठीक है। देन आता है यहाँ पर एग्जीक्यूटिव इज़ अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। अब ये बात ध्यान रखनी है आपको, जो इंडिया के अंदर जो एग्जीक्यूटिव बनती है, जिसे हम कैबिनेट बोलते हैं, जिसमें मंत्री होते हैं, एक होता है एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक होता है मंत्री। मंत्री निकल के आता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से ही। जो एमपी होगा वहीं पर मंत्री भी होगा। जो प्राइम मिनिस्टर होता है, जो आप जानते होंगे कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी होता है यहाँ पर, यानी कि जो लोकसभा है वो उसका हिस्सा होता है। जो लोकसभा जो होती है हम उसको बोलते हैं लेजिस्लेचर। मगर यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो लेजिस्लेचर होती है उसके 2 हिस्से होते हैं। जो राज्यसभा होती है, अगर देखिए यहाँ पर अलग ही हिसाब चलता है, अगर राज्यसभा के अंदर भी सेम पार्टी का पर्सन आया हुआ है तो सरकार उसको भी लेती है अपनी मंत्रिपरिषद के अंदर, जिसको हम कैबिनेट बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि डुअल मेंबरशिप भी जाती है, एक तो वो पार्लियामेंट के अंदर है, दूसरा वो एग्जीक्यूटिव के अंदर भी आ गया। लोकसभा क्या है, मोर पावरफुल है। जो राज्यसभा है उसकी कंपेरिजन में वजह क्या है यहाँ पर कि 2 हाउसेस हैं, और जो जनता है वो डायरेक्ट चुनती है जो मेंबर होते हैं लोकसभा के उनको, इसलिए ये ज़्यादा पावरफुल होते हैं यहाँ पर। इमरजेंसी पावर, जो इमरजेंसी पावर होती है वो किसके पास होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। उसकी जो पावर होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है कैसे, जब कभी देश के अंदर पॉलिटिकल जो इमरजेंसी लगती है तो जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं वो हो जाती हैं ठप, उनको कहा जाता है, उनका आता है मतलब यहाँ पे खात्मा। तो चलती किसकी है यहाँ पर, जो राष्ट्रपति है उसकी चलती है, मगर चलाता कौन है देश को असल में, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, यहाँ पर क्या है, जुडिशरी जो है, देयर इज़ नो सेपरेट जुडिशरी एट द सेंटर एंड द स्टेट लेवल। अलग अलग लेवल की जुडिशरी यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती है, इंडिया के अंदर ऐसा है, अलग अलग जुडिशरी यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं। थोड़ा सा ही पॉइंट देख लीजिएगा एक बार। सिंगल सिटीजनशिप, देश के अंदर एक ही नागरिकता होती है, यूनिटरी फॉर्म में ही है। हालांकि अगर हम बात करें यूनिटरी जो फेडरल फॉर्म होती है अमेरिका के अंदर है, वहाँ डुअल सिटीजनशिप है। आप अलग, जो देश के जो वहाँ का स्टेट है उसके नागरिक अलग हैं आप, और जो देश के नागरिक आप अलग हैं। आप देखेंगे झंडे भी उनके अलग अलग होते हैं, स्टेट के अलग अलग। देन आता है गवर्नर्स अपॉइंटमेंट। सबसे अलग चीज़ जो है वो यही है यहाँ पर कि गवर्नर्स को अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या होता है, ये सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं स्टेट के अंदर, ये ध्यान रखते हैं। ठीक है, ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट डज नॉट अपॉइंट द गवर्नर, सेंटर डज। सेंटर ही कर सकती है, यूनिटी का ही सिस्टम होता है। न्यू स्टेट फॉर्मेशन, पार्लियामेंट हैज़ अ पावर टू अल्टर द टेरिटरी ऑफ स्टेट बाय इंक्रीजिंग और रिड्यूसिंग एरिया ऑफ स्टेट। इट कैन द चेंज नेम ऑफ स्टेट। जो पार्लियामेंट है पावरफुल ज़्यादा है, वो चाहे तो जो स्टेट है उसका नाम चेंज भी कर सकती है, चाहे तो टुकड़े कर डाले उसके, चाहे उसका साइज़ बड़ा कर चाहे घटा दे, वो पावर किस पास होती है, जो पार्लियामेंट है उसके पास, वो अमेंडमेंट कर सकती है इसके अंदर, मतलब जो लॉ बना सकती है इसके ऊपर वो। ऑल इंडिया सर्विस, जैसे कि हम जानते हैं आईएएस है, आईपीएस है, ये जो काम होता है ये स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। हाँ, जैसे पीसीएस, जैसे हम जानते हैं यूपी पीसीएस, एचपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस जो आते हैं ना, ये सब ये स्टेट पास होती तो है, मगर इनकी पावर ज़्यादा इनकी होती नहीं है। ये इसलिए है आईपीएस आईएएस जो होते हैं कि वो जो सेंटर की पकड़ है वो मजबूत रहे स्टेट के ऊपर भी, कि स्टेट के अंदर कोई ऐसी चीज़ ना हो जो यूनियन के ख़िलाफ़ हो, जो सेंटर के ख़िलाफ़ हो। मतलब जो देश के अंदर पीस है, यूनिटी है, वो ख़तरे में ना आए यहाँ पर। इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी, यहाँ पर क्या है, फ्री फेयर इलेक्शन होते हैं स्टेट में भी और सेंटर में भी। और क्या है, इलेक्शन कमीशन जो मेंबर जो होते हैं उसका अपॉइंट कौन करता है, यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो करता है इसका अपॉइंट। वीटो ओवर स्टेट बिल, अगर स्टेट में कोई ऐसा बिल पावर हो गया है, पास हो गया है जो देश की जो यूनिटी है उसके ख़िलाफ़ है, तो उसको जो पार्लियामेंट है वो ख़त्म कर सकती है। मगर जो अमेरिका है वहाँ पर ऐसा नहीं होता, जो स्टेट ने पास कर दिया तो वो कर दिया, उसकी मर्ज़ी है। अब फिर आता है इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी। आप जानते होंगे ना, जैसे हम SCGST CGST होता है,
स्टेट के लिए अलग वो है यहाँ पर टैक्स और राज्य के लिए अलग टैक्स होता है। यहाँ पर वो चीज़ है, यहाँ पर यूनिटरी फॉर्म है यहाँ पर। मगर हम जैसे देखते हैं ना कि जो टैक्स लेती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेती है, यहाँ पर बाद में देती है स्टेट गवर्नमेंट को अपने यहाँ से। मतलब यहाँ पर क्या है कि एक सिस्टम है यहाँ पर टैक्स लेने का, बांटती सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को इसके हिसाब से फिर, ठीक है। CAG जो होता है यहाँ पर। पावर टू रिमूव की फीचर ऑफिशियल्स क्या है यहाँ पर, द स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट legislature does not have the authority to remove certain key governmental official even state level, like the election commissioner of a state, judge of high court, the chairman of state state public service commission। जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास पावर नहीं है कि वो हटा सके किसी जज को, कमिश्नर को, पब्लिक सर्विस कमीशन को, मगर जो पार्लियामेंट है वो ऐसा कर सकती है। बिल्कुल उसके पास ऐसी पावर है कि जो जज है उसके ऊपर वो जो पार्लियामेंट है उसके अंदर बिल पेश होता है बाकायदा, जो स्पेशल मेजॉरिटी होती है उसके अकॉर्डिंग ही उसको जो यहाँ पे जो CGI होता है यहाँ तक कि उस तक को उठाया जा सकता है यहाँ पर। तो इतनी पावरफुल हमारी इंडिया की जो पार्लियामेंट है वो है यहाँ पर। तो ये थी हमारी जो वीडियो थी यहाँ पर फेडरलिज्म इन इंडिया, फेडरल सिस्टम की गवर्नमेंट जो है इंडिया के अंदर, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, सी यू सून एंड टेक केयर, बाय।